जाएगा, कोई हर्ज नहीं। वैसे बहुत डरते हैं सब, दिक्कत रहती है। हाँ तो वही स्वागत की इसी कड़ी में मैं डॉक्टर राजेश कुमार यादव सर के स्वागत के लिए डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि सर आप पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, माल्यार्पण और डैश लगाकर सर का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की इसी घड़ी में मैं महाविद्यालय की आंतरिक आश्वासन गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर माया मैडम के स्वागत के लिए डॉक्टर श्वेता सिंह मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि मैम माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ प्रदान कर मैडम का स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है। शासन के द्वारा जो फंड उपलब्ध कराया गया स्मार्ट क्लास के लिए, उसको अधिकतम यथासंभव कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हो सकें ताकि विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। अब दायित्व हमारा है कि हम इस तरह के जितने भी तकनीकी आधुनिकीकरण हैं उनसे हम अपने विद्यार्थियों को कितना लाभान्वित कर पाते हैं। विद्यार्थियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं वो उससे कितना लाभ प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उसको किस तरह से सार्थक रूप में प्रयोग करते हैं। आज की एक बड़ी ये कॉस्मोपॉलिटन समस्या नहीं, ये ग्लोबल समस्या है कि जो भी एडolescent हैं, जो भी टीनेजर्स हैं, वो एक तरह के कॉबवेब में हैं मोबाइल यूज करने में। वो वीडियो रील जो आता है उस पर अपना ज़्यादा समय व्यस्त करते हैं, तो इससे बहुत सारे मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं। आज ही नहीं, इस तरह के और तरह के बहुत सारे प्रयोजनों में इस तरह की बातें की गई हैं कि आप जहां तक संभव हो सके मोबाइल के अनर्गल प्रयोग, ये जो उसका एक सार्थक प्रयोग है उसको उसके साथ आप जुड़े रहिए, जो उसका सार्थक प्रयोग नहीं है उससे अपने आप को अलग रखिए ताकि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह के समाज के अंदर अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन बातों को कितना अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो उद्घाटन समारोह है ये हमारे साथियों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा और मैं एक मरतबा फिर बहुत कृतज्ञता के साथ अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वी आर ग्रेटफुल टू यू सर फॉर बीइंग हियर एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस ओकेजन। थैंक यू वेरी मच। और अभी महाविद्यालय के प्राचार्य सर आज के हमारे मुख्य अतिथि का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत वाचन कर रहे थे।
अब मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर आप आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को छात्र छात्राओं को अभिसिंचित करें। ज्ञानपुर के प्राचार्य से इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर साहिब परवेश्वर, माया मैडम, रुस्तम जी, अनुराग जी, राजकुमार जी और अन्य प्राध्यापक का प्यारे बच्चे, मुझे पता नहीं था, सर ने कल मुझे फ़ोन किया था कि आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने फिर प्राचार्य सर से निवेदन किया कि आज हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जब कोई अगर कहता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है मना करने में। हम कहे सर कल आप जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। और सर ने कहा फिर शाम को या उसी 1 घंटे 2 घंटे बाद बताइए सर कल 11 बजे आ जाइए। तो मैं आज संजोग से इधर से जा रहा था तो मुझे लगा कि अभी घूम चले 10 बजे लेकिन एक सीरियल आता था पागल दुनिया, उसमें जो है ये था कि कभी भी समय से पहले नहीं जाना चाहिए। और मैं कॉलेज पहुंचा तो फिर राजकुमार सर का फोन आया कि सर कब तक आएंगे, हमके कॉलेज एंट्री करा रहे हैं गेट पे, बच्चों की 11 बजे परीक्षा, उसके बाद मैं तुरंत चल दूंगा। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह अगर परीक्षा में पहुंच जाता हूँ शाम 4:30 तक रहता हूँ। उससे सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, काफी मेरे अंदर भी थोड़ी दया आ जाती है, चलो अच्छा बच्चा पढ़ता हूँ, भगवान परीक्षा उसका 1 साल बर्बाद न हो, क्योंकि 1 सेमेस्टर की परीक्षा छूटेगी मतलब 1 साल। 1 सेमेस्टर में आपका बैक लगेगा तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, और 1 साल का समय बहुत होता है। ये ज्यादा समस्या जो है बायो में होता है कि वहाँ सीट लिमिटेड है, 30 सीट है, 33% अब पढ़वाते हैं तो 40 होता है। एक लक्ष्य बना और हर काम को समय से करिए। सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं आपके इन शब्दों से जरूर उत्साहित हुए होंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए ऐसे का डॉक्टर उत्तर प्रदेश शासन और निदेशालय के सहयोग से जो स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना आज हुई है, इसके उद्घाटन में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्राचार्य महोदय, समारोह IQAC प्रभारी और सभी प्राध्यापक बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम कई दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे उद्घाटन का, इसका स्मार्ट क्लासरूम का, ताकि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जा सके। और 2 तारीख को इसमें अभी डॉक्टर सुजीत सिंह एक्सटेंशन लेक्चर उनको भी करवाना है, इसलिए समय कम था, हम लोग जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन कराना था। और इस उद्घाटन सत्र में हमारे बीच में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पधारे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने कम शॉर्ट नोटिस पे भी सर हमारे बीच उपस्थित हो जाते हैं। और जो हर्ष का विषय है वो ये है कि हमको लगता है हर सेमेस्टर में सर को मिलने का, सर को सुनने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे पड़ोसी शायद ही नहीं मिलते हों, जिसमें पड़ोसियों की स्थिति बड़ी दयनीय चल रही है। तो मैं सर का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने विशिष्ट अतिथि महोदय का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपका भी हमें सौभाग्य मिलता है और इतनी तैयारियों में व्यस्त। और महाविद्यालय के मुखिया हमारे प्राचार्य महोदय जिनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों और कर्मचारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो शायद ही ऐसा कोई महाविद्यालय होगा जहाँ पर कि एकजुट हो करके इतना मेहनत करके इतना तैयारी किया गया है। तो ऐसा लगा जैसे हम लोग किसी सेमिनार वगैरह की मैं तैयारी में देखता था, इतनी तैयारियाँ पूरी की जाती थी। तो
उद्घाटन सत्र में इतनी तैयारी, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। मैं सभी प्राध्यापकों और कर्मचारियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी छात्रों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और यह क्लासरूम अब आज से उन लोगों को समर्पित हो रहा है और अब आगे से उनकी कक्षाएं इसमें चलती रहेंगी, अनवरत रूप से चलती रहेंगी। और मैं उत्तर प्रदेश शासन और उच्च शिक्षा निदेशालय का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जिनके आर्थिक सहयोग से ये स्मार्ट क्लासरूम आज बन करके तैयार हो गया है। और मैं सभी को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस कार्य में लगे हुए सभी अपने बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।